झाड़ू क्यों लगवा रहे हैं भैया? सफाई करवा रहे हैं। अच्छा, अभी रोड बना गंदा हो गया? कब बना था ये? अभी 2-4 दिन पहले। 2-4 दिन पहले। सुशासन के राज में कुशासन का कोई जगह नहीं बचेगा, शायद यही सोचते हैं क्या आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दूं हालत ये है कि अंधेर नगरी चौपट राजा और अधिकारी पैसा तो ठेकेदार डामरी खाजा। आपको बता दूं कि मैं जिस जगह पे हूँ ये एक सड़क है, उसकी मरम्मत 3 से 4 दिन पहले हुई थी और हालत देख लीजिए। जहाँ तक ठेकेदार ने काम किया है लगभग 30 किलोमीटर लंबा उन्होंने पैचिंग का काम किया है। अब समझिए कि इतना अच्छे से काम किया है कि सड़क जो थी वो बह करके ये देखिए बाहर आ गया है। वो सड़क का मेन हिस्सा है और जो सड़क का जो डामर है वो देखिए हमारे मुट्ठी पे। अब समझ जाइए और कितनी सफाई से काम किया गया है कि अब इसके लिए भी झाड़ू लगाना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ के जो बाइक में जो लोग चलते हैं उनका कहना है कि अगर हम तेज स्पीड चल जाएंगे ना तो हम गिर जाएंगे। समझिए मुरुम से भी गंदा काम डामर का किया गया है, उसका जीता जागता प्रणाम आप यहाँ देख सकते हैं कि जो उन्होंने बिछाया था। रुकिए हम पहले यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी है उनसे बात करेंगे। थोड़ा सा चाचा का झाड़ू उठा के आपको दिखाते हैं कि हालात कितने अच्छे हैं, किस तरह से सुशासन बाबू के राज में कुशासन अपने पांव फैला रहा है। अब समझिए ये देखिए ये उन्होंने ये पुरानी सड़क है, समझिएगा ये जो सड़क है जो लेयर है ये पुराना है। इसके ऊपर से डामर बिछाया गया था। जो डामर देखिए ये कहाँ आ गया, इधर आ गया। जितना भी देखेंगे जितना भी लंबा काम किया गया है और सब का सब जो डामर है वो ससुरा रोड से निकल के अब समझिए कि कहाँ आ गया, किनारे पे आ गया। इस तरह का काम यहाँ के ठेकेदार के द्वारा किया गया है। और ऐसे ठेकेदार के ऊपर जो इंजीनियर हैं वो क्या कार्रवाई करेंगे वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले जो सच्चाई है आपको दिखाना चाहेंगे। समझिए कि ये देखिए पूरी तरह से पूरी सड़क है पूरी गायब है, पूरा का पूरा सड़क जहाँ भी उसने काम किया, जहाँ भी काम किया है वहाँ पर से सड़कें गायब हो गया है और जो गिट्टी है वो आ करके रोड के किनारे हो गए। तो चलिए कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे क्योंकि इनके सामने ही काम हुआ था तो इनका भी ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता सकते हैं कि आखिर काम किस तरीके से हुआ था। क्या नाम है भैया आपका? अमर सिंह। अमर सिंह। हाँ। जब रोड बन रहा था ये तो आप लोग थे यहाँ पे? हाँ हाँ। कैसे काम हुआ था? अब वही मशीन लगाए नहीं, वैसे बेलचा से बिछा के चले गए। अच्छा बेलचा से बिछा दिए हैं? हाँ। अच्छा हाँ। और बेलचा से बिछा के चले गए? अच्छा विजुअल्स में देखिएगा बेलचा से खोद हो रहे हैं रोड को। जब हमने कुछ लोगों से यहाँ से बात की अधिकारियों से तो उन्होंने बोला कि हम सड़क को दिखवाएंगे। और आज हम जब दूसरी दिन आ रहे देख रहे हैं कि उसी बेलचा से इस सड़क को साफ किया जा रहा है जिस बेलचा से बिछाया गया था। ऐसे ही हो रहा है ना? हाँ हाँ। कैसे बना है? मस्त है कि नहीं? एकदम नहीं बना है। नहीं बना है? जो भी बिछाया है सब उड़ गया है। उड़ गया है? हाँ, किनारे किनारे गिट्टी तो दिख रहा है। हाँ। डामर का कमी है भैया। डामर की कमी है? डामर की कमी है कि डामर है ये नहीं है? डामर हल्का फुल्का था उसमें, वो ठंडी की मात्रा, ठंडी की वजह से पूरा वो देख रहे हैं। अब देखिए कितना डामर नहीं तो इसमें देखिए ना, जूम कर दीजिए, डामर है ही नहीं है। पूरी तरह से गिट्टी है जो उड़ करके किनारे आ गई है। अब समझिए ऐसे सुशासन में क्या होगा बताइए। बड़ा बड़ा दावा किया जाता है। नितिन गडकरी जो हमारे देश के यशस्वी पथ परिवहन मंत्री बोलते हैं कि हम सड़कों का जाल बिछा दिए और 1 नंबर की सड़क बन गई। लेकिन समझिए उनके मंसूबों को यहाँ के जो भ्रष्ट इंजीनियर हैं सिस्टम में बैठे हुए जो लोग हैं वो कैसे खा जाते हैं। समझिए अभी सड़क बनी है 4 दिन पहले और 4 दिन में देखिए काम हो गया है और पैसे निकाल लिए होंगे। तो चलिए जाएंगे इंजीनियर के पास से भी, यहाँ के जो ई साहब हैं उनसे पूछेंगे कि आखिर पैसा वैसे भुगतान किए हैं और भुगतान कैसे कर दिए। समझिए कि आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये इसी सड़क से लगभग 5 से 6 दिन पहले पूरा का पूरा काफिला गया था यहाँ के अधिकारियों का, यहाँ कर्मचारियों का, जिसमें कलेक्टर भी थे, जिसमें ठेकेदार भी था, जिसमें जो ऐसे अधिकारी हैं वो सब थे, सब गए थे। और यहाँ के आगे एक शिविर लगा था 30 किलोमीटर आगे। शिविर में सबके सब अधिकारी गए थे। लेकिन समझिए उन लोग को जर के नहीं लगा। पता क्यों नहीं लगा? क्योंकि उनकी जो गाड़ी होती है ना वो इनोवा रहता है, लग्जरी गाड़ी होती है, 25, 30, 35 लाख की गाड़ी होती है। उसमें से गड्ढा पता नहीं चलता। समझिए कि किस तरह से निर्माण कराया गया। और यहाँ से अधिकारी भी चले गए, उनको पता नहीं चला कि ये रोड खराब है। किसी ने भी नहीं सोचा, किसी ने भी नहीं बोला और ना ही जानने की कोशिश की कि आखिर जो पैच लाखों की लागत से या हो सकता है करोड़ों की लागत से जो काम हो रहा है, जो चल रहा है काम, जो काम हो चुका है, आखिर उसकी गुणवत्ता इतनी खराब क्यों है? आखिर कौन जवाब देगा? आखिर किस अधिकारी से पूछा जाए और कौन से ठेकेदार से पूछा जाए कि आखिर उन्होंने कितनी शिद्दत से सड़क क्यों बना दी, इतनी अच्छी सड़क क्यों बना दी। तो चलिए बात करेंगे यहाँ के अधिकारी से, बात करेंगे। अभी चलते हैं यहाँ के जो ई साहब उनसे पूछते हैं कि आखिर साहब आपने ऐसे सड़क कैसे बना दी और इतनी अच्छी सड़क के लिए क्या उस ठेकेदार को पुरस्कार देंगे या नहीं देंगे। चलिए दीदी भी हमारे साथ में है और घर के बाहर इतना मस्त सड़क बना हुआ, उससे अच्छा तो आप लोग ना वो कंडा बना लेते होंगे, वो नहीं उखड़ता होगा? हाँ बना लेते हैं। तेल उखड़ जाता है? वो नहीं उखड़ता है, उखाड़ने से उखड़ता है। उखड़ता है ना। समझिए कंडा भी जो होता है ना गोबर का
वो इससे ज़्यादा मजबूत रहता है। कैसे भैया, सही कह रहे हैं? उसको तोड़ना पड़ता है, बड़े मुश्किल से तोड़ना पड़ता है अगर अच्छे से बन जाए तो। लेकिन समझिए जो रोड है ये तो अपने आप ही टूट गया। तो एक दिन बनाए, दूसरे दिन खत्म हो गया। अच्छा, दूसरे दिन खत्म हो गया ये? अच्छा, दूसरे दिन उखड़ के पूरा बालू छिटा गया है यहाँ पूरा, वहाँ यहाँ से। तो जो ठेकेदार आएंगे तो उनको आप लोग इनाम उनाम देंगे जब आएंगे तो? हाँ, इनाम देंगे, बोलेंगे कि इतना अच्छा काम के लिए नहीं देंगे इनाम? काहे नहीं बोलेंगे, बोले बना रहे थे उसी समय बोले कि इसमें का बना रहे हैं, मेरे को एक दिन बना रहे हैं दूसरा दिन खत्म हो जा रहा है। हाँ। तो क्या बोले? इसमें गाड़ी चलाने से कोई मजा आएगा ना, तो रेंगने से मजा आएगा। तो क्या बोले फिर वो? अरे फिर वो लोग बोले कि एक बार टूट जाएगा तो फिर तो अवसर मिलेगा ना बनाने के लिए, इससे। अच्छा, पहले बनाएंगे फिर टूट जाएगा, दूसरे दिन फिर तीसरी बार फिर टेंडर लाएंगे, चौथी बार फिर उसको बनाएंगे और लगातार हमारे टैक्स के पैसे को खा लेंगे, है ना? पहले बनाओ फिर तोड़ो फिर बनाओ, यही इनकी प्रक्रिया है। यही चाहते हैं यहाँ के ठेकेदार और यहाँ के बैठे हुए अधिकारी। अभी मैं जहाँ पर हूँ पीछे देख लीजिए, PWD का ऑफिस है और हमने यहाँ के जो SDO सर उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन साहब अभी रायपुर निकल गए हैं। हमने उनसे बात किया, जब उनसे बताने की कोशिश की कि आपने उस सड़क को देखा है क्या, तो उनका कहना है कि आप 26 जनवरी को मिल लीजिएगा। मतलब समझिए हम बात उनसे क्या करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं सड़क की गुणवत्ता के बारे पे। वो क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे विज्ञापन के बारे पे। हम उनसे विज्ञापन कभी लेते नहीं है, ना ही हमसे विज्ञापन के लिए आए हैं। लेकिन समझिए जिस तरह से हाथों से बनाया गया सड़क को, समझिए वहाँ के जो लोग बता रहे हैं, आप विजुअल्स में देखिए, आप बाइट आपने सुना ही होगा। लोगों का कहना है कि बेलचा से जो सड़क बनाया गया है, जो 4 दिन में नहीं चल पाई है, उसके लिए साहब बोलते हैं कि आप 26 जनवरी को मिल लीजिए। लेकिन समझिए 26 जनवरी को मिलेंगे क्यों उनसे? हमें तो सड़क की गुणवत्ता के बारे में बात करनी है और जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा ठेकेदार है जिसने इतनी अच्छी सड़क बना दी है कि उस सड़क से साहब भी गए होंगे। अभी वहाँ से रायपुर निकले तो शायद उनका रास्ता भी उसी वही सड़क रही होगी। लेकिन समझिए वो बोलते हैं कि 26 जनवरी को मिल लीजिए। लेकिन हम देखते हैं, उनका कहना है सर कि हम 2 दिन बाद आएंगे, तो हम फिर 2 दिन बाद आते हैं और 2 दिन बाद आके सर से वो सवाल पूछेंगे कि आखिर आपने उस सड़क को देखा है क्या? अगर आपने देखा है तो आपने उस ठेकेदार पर क्या कार्रवाई की है? क्योंकि लगातार समझिए जो 30 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पूरा का पूरा खराब है। या कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए डामर ही खराब होता है तो किसी एक जगह पे होता है, लेकिन समझिए पूरी की पूरी सड़क जहाँ पर भी उस ठेकेदार ने काम किया है वो पूरी सड़क पूरी तरह से खराब हो गई है। तो चलिए इस बारे में जब सर आएंगे 2 दिन बाद तो आपको दिखाएंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। वो उस पर कार्रवाई करते हैं या हमको 26 जनवरी के लिए बुलाते हैं और हमको विज्ञापन देकर हमारा मुंह शांत कराने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।